दोस्तों, जब आप एक गाड़ी खरीदते हो, मान लीजिए आपके पास 25 लाख रुपए है, आपको गाड़ी खरीदनी है। आप कितना डिसाइड करते हो कि मुझे कौन सी गाड़ी लेनी है? मुझे सेडान लेना है या एसयूवी लेना है? डू आई वांट अ पेट्रोल कार और अ डीजल कार? डू आई वांट अ मैनुअल कार और एन ऑटोमेटिक कार? विच कलर कार? कम से कम 2-3 महीने तो देते ही हैं लोग डिसाइड करने में, अगर 20-25 लाख की गाड़ी ले रहे हैं। पहली गाड़ी है तो भाई बहुत लंबा और टाइम ले लेते हैं, क्योंकि गाड़ी ले रहे 20 लाख की गाड़ी है, 5-6 साल 7-8 साल तो चलेगी, उसके बाद ही बेचेंगे। लेकिन जब एमबीए करना हो तो एमबीए करना हो तो ठीक है, पर कौन सा एमबीए करना हो वो छोड़ देते हैं कि भाई जो होगा कर लेंगे। 25 लाख एमबीए में भी लगना है। करियर करियर आपका 20-25 साल चलना है। एक बार आपने एचआर का एमबीए कर लिया या मार्केटिंग का एमबीए कर लिया तो वही ज़िंदगी भर करना है। लेकिन एचआर करना है या मार्केटिंग करना है या ऑपरेशंस करना है, ये देख लेंगे यार, जो कॉलेज मिलेगा, क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसा क्यों? ये सिर्फ इंडिया में ही होता है। दिस ओनली हैपन्स इन इंडिया, वेयर वी स्पेंड मोर टाइम इन थिंग्स लाइक प्लानिंग अ वेडिंग, इन थिंग्स लाइक बाइंग अ कार, बिकॉज वी आर कंसर्न विद लोग क्या सोचेंगे। हमें क्या करना है, हम तो कर ही लेंगे यार। एनी हाउ, ये मैं आपको इसलिए बता रहा था कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड विच एमबीए कोर्स यू वांट टू डू। और आजकल एचआर के बहुत कोर्सेज हैं, कौन सा कोर्स करना है उसका तो मैंने एक वीडियो बनाया है, एमबीए स्पेशलाइजेशन, वो आप देख लीजिएगा। पर आजकल एचआर के बहुत कोर्सेज आए हैं जो अलग से आए हैं। ऑलमोस्ट एवरी कॉलेज एचआर का स्पेशलाइजेशन देता है। टेस्ट हो गया, एक्सेलवाई हो गया, एमडीआई हो गया, एसआईबीएम हो गया, एग्जाम भी हो गया। ये एचआर के अलग अलग टॉप एमबीए कॉलेजेस हैं। आईएम्स एचआर के लिए नोन नहीं है। तो ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है आपको एमबीए एप्लीकेशन के वक्त या फिर एडमिशन के पहले, तो कि आपको एचआर में एमबीए करना है या नहीं करना है। फॉर एग्जांपल, आपने फॉर्म्स भर दिए, आपने एचआर के भी फॉर्म्स भरे होंगे, एक्सेलवाई का, एग्जाम का, एनएमआईएमएस का। अब एचआर करना है कि नहीं, आपको डिसाइड करना ज़रूरी है भाई। मान लीजिए आपको एक्सेलवाई में बीएम एचआर दोनों मिल रहा है। मान लीजिए आपको एक्सेलवाई एचआर मिल रहा है और आईएम कैलकाटा का नॉर्मल एमबीए मिल रहा है। मान लीजिए आपको एग्जाम भी एचआर मिल रहा है और गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मिल रहा है। तो अ लॉट ऑफ पीपल आर फेस विद दिस क्वेश्चन, और तब वो डिसाइड करने का सोचते, पहले नहीं करते। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको 4 पॉइंट्स बोलूँगा। 4 पॉइंट्स मिला के अगर आपको लगता है कि आपका स्कोर 30+ बन रहा है तो आपको एचआर का एमबीए कर लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको 25 से कम स्कोर आता है अपने मन से पूछ के, तो आपको एमबीए नहीं करना चाहिए। ये 4 एचआर का ये 4 पॉइंट्स क्या है? नंबर वन पॉइंट इज़, डू यू हैव नर्चरिंग एम्पैथेटिक स्किल्स। और ये आपको कैसे पता लगाना है? बस अपने आप को पूछिए कि आपके घर का जो नर्चरिंग प्राणी है, अभी आप जनरलाइज मत करिएगा, पर 90% मैं किशनगंज से हूँ, मैंने देखा है मम्मियाँ होती है, मदर्स होते हैं जिन्होंने नर्चर करके रखते हैं घर को, ठीक है। तो आपके घर में मम्मी क्या रोल करती है? अगर वर्किंग नहीं है तो, और वर्किंग है भी तो अगर वो घर का काम देखती हैं तो क्या करती है? वो मेंटेन करती है कि मेरा घर सही मेंटेन हो, साफ़ सफाई हो, हेल्दी हो हमारा फैमिली, सब डिसीजंस लेती है जो भी नॉन बिजनेस इंपॉर्टेंट डिसीजंस है। बच्चे का करियर हो गया, बच्चे का हेल्थ हो गया, सब कुछ वो देखती है। कि बाहर जाके पति बिजनेस कर रहा हो, पैसा कमा रहा हो, या लड़का भी पढ़ाई कर रहा हो, पर वो करने लायक हो, बच्चा पढ़ने लायक हो, बच्चे की पढ़ाई का सब कुछ मैनेज करना, पति अगर है तो उसका भी हेल्थ, उसका खाना, सब कुछ मेंटेन करना। जैसे मेरे पापा दुकान जाते हैं, आते हैं, खाना खाते हैं, फिर दुकान चले जाते हैं, 10 मिनट में खाना लग जाना, राइट लगना, फैमिली मेम्बर्स का रिलेशनशिप मेंटेन करना। अगेन इस वीडियो को वहाँ मत लेके जाइए कि ये काम लड़का लड़की क्यों करता है। अगर लड़का करता है तो लड़का कर ले, इसलिए मैं लड़का लड़की नहीं कह रहा हूँ। अगर पति करते हैं, आजकल हस्बैंड्स भी हैं, हाउस हस्बैंड्स, वो करे, जो भी कर रहा है ये काम, ये सब काम घर चलाने के लिए भी करना होता है। आज जिस घर में ये काम नहीं हो रहा तो वो घर ठीक से चल भी नहीं रहा भाई साहब, वो वीडियो मैं नहीं बनाने वाला, उसको छोड़ दीजिए, वो मेरा काम नहीं है। पर ये जो नर्चरिंग काम है ना, ये फैमिलीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोशल एंगल होगा, आपको रिलेटिव्स मैनेज करने हैं, घर की सफाई मैनेज करना है, ग्रोसरीज मैनेज करना है, बच्चों की पढ़ाई, आपका हेल्थ, आपका अगर वेडिंग, ये मतलब आपका ट्रैवल है, वेकेशन, उसका मैनेज करना, बहुत ये सब काम जो वेकेशन छोड़ दीजिए, पर बाकी काम जो बिज़नेस के लिए इंपॉर्टेंट है, पैसा कमाने के लिए इंपॉर्टेंट है। शरीर नहीं होगा तो बिज़नेस कैसे करोगे, पैसा कैसे कमाओगे? एक घर में माहौल अच्छा नहीं होगा, सो नहीं पा रहे हो तो पैसा कैसे कमाओगे? ये काम एक एचआर करता है कंपनी के लिए। कंपनी में एचआर इंश्योर करता है कि कल्चर अच्छा हो। कल्चर इज स्ट्रैटेजी फॉर ब्रेकफास्ट, बहुत बड़ा लाइन कहा गया है। इसका मतलब होता है कि कल्चर ही जब सही नहीं है ना कंपनी का, तो आप कितना ही बड़ा स्ट्रैटेजी बना लो, अच्छा बना लो, कंपनी स्ट्रैटेजी चलेगा नहीं, प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा। तो कंपनी का कल्चर अच्छा हो, कंपनी के अंदर लोग
एक्चुअली ऑफिस आना चाहते हो रोज काम करने के लिए, किसी कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो सॉल्व करे, सेक्सुअल हैरेसमेंट ना हो, सैलरी टाइम पे आ जाए, है ना, ये सब काम एक एचआर करता है। और ये काम मैंने आपको घर का बता दिया, ये जो मम्मी यहाँ करती थी जो बहुत टाइम तक, अब अगर चेंज हो रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, जो भी ये काम करता है ना, प्रॉपर घर वाला काम, होम मेकर वाला काम, बहुत इंपॉर्टेंट काम है ये, एचआर का ही काम है, बस पैसे नहीं मिलते, मिलना चाहिए पैसे, मैं तो कहता हूँ ये काम एक एचआर कंपनी में करता है। अगर ये काम नहीं होगा ना तो कल्चर विल ईट स्ट्रैटेजी फॉर ब्रेकफास्ट, आप चले जाओगे, कोई पैसा नहीं कमा पाएगा आदमी, है ना। करते हैं लोग बिना काम के करते हैं, हाउस हेल्प मेड तक के करते हैं, बट दैट्स डिफरेंट। मैं आपको नॉर्मली जो होता आ रहा था उस हिसाब से कह रहा हूँ, इट्स अ वेरी गुड वे टू कंपेयर। तो अगर आप में ये स्किल्स है, इसमें क्या स्किल्स आते हैं, बहुत में ये स्किल्स होंगे, एम्पैथी अगर आप में है ना, एक फैमिली को पालने के लिए एम्पैथी चाहिए, एम्पैथी अगर आप में, लिसनिंग स्किल्स है, ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स है, नॉट मेन फ्रंट फेसिंग रेवेन्यू फंचिंग, बट बैक में रह के आप ऑर्गेनाइज कर पाओ, ये सब काम, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, एक ह्यूमन एलिमेंट है, तो आप एचआर के लिए बने हो, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। तो अगर इसको 10 स्कोर दे रहे हैं, इसमें अगर आपको लगता है नहीं यार मैं इसमें वीक हूँ, मेरे में इमोशंस नहीं है, मैं तो अल्फा मेल हूँ, तो आप इसमें आप कम दीजिए, 10 में 6-7 से कम दीजिए। पर अगर आप इसमें 8-9 आ रहे हैं तो आप वैसे रेट कर लीजिए, 40 स्कोर होगा, मैं आपको 40 में 30 प्लस है तो आप एचआर के लिए बने हो, ये पहला हुआ, ठीक है। सेकेंड, जैसा इसी पॉइंट से आया, अगर आपको ये नहीं है कि मैं ही लाइमलाइट में आऊँ, मैं ही अल्फा मेल बनूँ, सपोर्टिंग रोल भी अगर मुझे चलेगा, सेकंड रोल चलेगा, तो आप एचआर कर सकते हो, क्योंकि ये सेकंड रोल होता है। फॉर एग्जांपल इफ़ अ फैमिली इज़ डूइंग वेरी वेल, तो जनरली इस हिसाब से बहुत कम लोग बोलते हैं कि यार उसका घर अच्छा है, उसके बच्चे अच्छे हैं, घर जाके अच्छा आता है, लोग बोलते हैं हाँ पैसा अच्छा कमाता है, तो सपोर्टिंग रोल है ये। जैसे बिजनेस में सेल्स, मार्केटिंग, ये लोग होंगे मेन जो आपको रेवेन्यू बढ़ाएंगे, अगर बैंक है तो फाइनेंस वाले रेवेन्यू बढ़ाएंगे, ऑपरेशंस की कंपनी तो ऑपरेशंस वाले बनाएंगे। एचआर की बहुत कम ही कंपनीज है जो एचआर के फ्रंट फेसिंग रोल्स वाले होंगे, तो एचआर सपोर्टिंग रोल ही करेगा। एचआर वर्क्स विद बिजनेस टू इंक्रीज रेवेन्यू, तो आप बिजनेस हेड्स के साथ काम करोगे, पर मेन बिजनेस डिसीजन बिजनेस हेड्स ही लेंगे। इनफैक्ट हायरिंग का भी डिसीजन मेन बिजनेस हेड ही लेगा। हायरिंग कैसे होती है, टैलेंट एक्विजिशन में भी हो तो पहला इंटरव्यू होगा, वो कोई बिजनेस हेड मार्केटिंग के हायर कर रहे हैं तो मार्केटिंग वाला लेगा, सेकेंड जो मेन उसका हेड है, जो मैनेजर है उसका हेड है वो लेगा, थर्ड एचआर चेक करेगा मार्केटिंग के लिए, वो फिटमेंट चेक करेगा, कल्चर चेक करेगा, तो मेन डिसीजन भी बिजनेस वाले लोग ही लेंगे। तो यू ऑलमोस्ट ऑलवेज हैव टू प्ले सेकंड फिडल, यू हैव टू प्ले सपोर्टिंग रोल। अगर आपको है कि नहीं यार मैं बताऊंगा मार्केटिंग वाले को, मुझे पता है कि कौन बंदा सही है कि नहीं, मैं ही डिसीजन लूंगा, बिजनेस हेड कौन होता है, तो आप एचआर के लिए नहीं बने हो। तो ये सेकंड पॉइंट हुआ, इसमें आप भी रेटिंग दे दीजिए 20 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स। थर्ड, अगर आपको बोनस इंसेंटिव्स के थ्रू ज़्यादा पैसे नहीं कमाने, सी फिक्स सैलरी सब में सेम होते हैं, मैंने कई बार वीडियोस बनाए, एचआर वाले लोग 6 करोड़ 10 करोड़ भी कमा रहे हैं, लेकिन कई बार सेल्स वगैरह में क्या होता है, सेल्स मार्केटिंग में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में कुछ लोग बोलते हैं यार बहुत पैसे कमा रहा है यार, उसकी इस बार 1 करोड़ सैलरी आई है ना, तो वो वेरिएबल सैलरी बहुत ज़्यादा होता है कोई फंक्शन में। अगर आप सेल्स में हो, आपका वेरिएबल सैलरी अनकैप्ड है, तो आपकी 30 लाख फिक्स सैलरी पर आप 20 लाख अलग से कमा सकते हो कुछ साल। अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में हो, आपका बोनस बहुत एलिमेंट होता है, तो एचआर में जनरली बोनस एलिमेंट कम होता है। तो अगर आप ऐसे हो कि नहीं मुझे बहुत पैसे कमाना है ना, मुझे बोनस के थ्रू बहुत पैसे कमाना है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और जनरली कंसल्टिंग कंपनीज ऑल्सो पे मोर देन एचआर रोल्स, तो एचआर के लिए आप भी नहीं बने हो। मतलब अगर आपको सैलरी को ही मैक्सिमाइज करना है, बाकी सब कुछ सेम है, तो जनरली ये 90% केस में अप्लाइकेबल नहीं है। ऐसी फिक्स सैलरी सेम होगी, एक मैनेजर एक डेजिग्नेशन होगा तो भी सेम होगा, पर कई बार देखा गया है कि रोल्स लाइक एनालिटिक्स, रेयर रोल्स, डेटा साइंस, कंसल्टिंग, सेल्स रोल्स विच हैव वेरिएबल सैलरी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रोल्स, दे पे ओवरऑल मोर देन नॉर्मल एचआर रोल्स, क्योंकि एचआर रोल्स उतने नीश नहीं होते। आपको कब सैलरी ज़्यादा मिलेगी, जब कोई ऐसा रोल हो जिसके लिए बंदा मिल ही नहीं रहा है ना, डेटा साइंस का बंदा मिल नहीं रहा है यार, ये नीच एनालिटिक्स के रोल के लिए बंदा नहीं मिल रहा, यूट्यूब के लिए कोई रोल नहीं मिल रहा, बंदा नहीं मिल रहा, क्योंकि यूट्यूबर जॉब नहीं करते। लेकिन एचआर के रोल्स उतने नीच नहीं होते, अगर कोई नीच रोल है एचआर में तो सैलरी ज़्यादा मिलेगी, वेरिएबल सैलरी नहीं होती, तो समटाइम्स एचआर पे नॉट एज मच एज अदर फंक्शंस। तो अगर आपके लिए वो भी इंपॉर्टेंट है कि मैं ऐसे रोल में जाऊँ कि बहुत नीच हो और मैं एकदम ज़्यादा सैलरी कमाऊँ, तो भी आप एचआर के लिए उतना नहीं बने हो, आप 10 में अपने आप को कम रोल पे कर सकते हो, मतलब कम पॉइंट्स दे सकते हो। नेक्स्ट है, अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया है लेकिन आपका लिसनिंग स्किल्स बढ़िया नहीं है, एचआर में लिसनिंग स्किल्स होने चाहिए। आप एचआर हो, आपके पास बंदा आया, एचआर बिजनेस पार्टनर हो, कि यार मेरा मैनेजर से लड़ाई हो गया, मैं कंपनी छोड़ के जा रहा हूँ। अब आप खाली उसको बोलोगे क्या कर रहे हो यार, तुम्हारा करियर नहीं बनेगा, ये होगा वो होगा, बैठ जा कंपनी में काम कर, ऐसे नहीं करते हैं, गलत कर रहे हो, वो गलत कर भी रहा है, तो आप उसको ऐसे बोलोगे वो छोड़ के चला जाएगा। आपको सुनना है,
what problem happened, what is your issue, why this happened, I am here for you, take your time. Listening skills become more important. आपका बिजनेस हेड बोल रहा है यार बहुत पंगा हो रहा है, मेरा बिजनेस नहीं हो रहा, हायरिंग नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, आपको सुनना है. आप उसको बोलोगे क्या कह रहे हो आप, बंदे सही है, ज़्यादा हायरिंग नहीं होगी, इसी में काम चलाइए, नहीं चलेगा. यू हैव टू हैव लिसनिंग स्किल्स. कम्युनिकेशन स्किल्स लोग बोलते हैं एचआर के लिए इंपॉर्टेंट, बट कम्युनिकेशन, लिसनिंग इज पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. इन मार्केटिंग स्पीकिंग स्किल्स विल बिकम इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर आप इन लिसनिंग स्किल्स ज़्यादा है तो एचआर के लिए ज़्यादा बढ़िया है. तो 10 में आप कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग लिसनिंग स्किल्स को आप दीजिए. इसमें भी अगर आपको अच्छा स्कोर आ रहा है तो मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए. नंबर 1 नर्चरिंग स्किल्स, मदरली स्किल्स. नंबर 2 आपका हो गया सपोर्टिंग फंक्शन वाला. नंबर 3 कम पे हो तो आपको चलेगा वाला. एंड नंबर 4 ये लिसनिंग स्किल्स. ये सब मिला के आपके अगर 30, 32, 35 बन रहे तो एचआर कर लीजिए भैया, और नहीं बन रहे तो एचआर मत करिए. ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ एंड टेक केयर.